जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी सरल करना सिखाने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, तो आपको उसमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। तो वो नियम क्या होता है पहले हम उस पर बात करने वाले हैं, तो हम उस नियम की बात करते हैं। तो हमने इसे पढ़ा भी रखा है, आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वरना हम आपको इसमें भी बताने वाले हैं। जैसे बोर्ड मास नियम, यानी यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो जैसे है बोर्ड मास, ओके, ये नियम है, ये है बोर्ड मास नियम। तो इसका मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट्स। ठीक, बी का मतलब ब्रैकेट्स होता है। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ, इसका मतलब ऑफ का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ गुणा होता है, इसका मतलब गुणा होता है। ये होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है भाग। डिवीजन मतलब भाग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ओके। इसका मतलब एड यानी जोड़ होता है। और इसका मतलब होता है घटाना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। ठीक, ओके। तो सबसे पहले ये है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंतर्गत क्या आता है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं, ओके। तो ब्रैकेट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं क्या आता है। तो इसके अंतर्गत सबसे आता है ए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, ठीक, इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं। दूसरा नंबर पर आता है ए। देखो ए लगा है, देखो रेखा कोष्ठक है, ए लगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक, ओके। इसे छोटा कोष्ठक। अब तीसरा नंबर पर आता है हमारा ए, इसे हम कहते हैं मझला कोष्ठक, ओके। और अब सबसे लास्ट में आता है ए, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक। इसे बड़ा कोष्ठक, इसका मतलब क्या है, हमने ये लिखा क्यों? इसका मतलब सबसे पहले आपको, अगर इस तरह के क्वेश्चन है, सबसे पहले यदि आपको रेखा कोष्ठक दिख जाए तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। फर्स्ट नंबर में इसे, सेकेंड नंबर में इसे हल करेंगे, थर्ड नंबर में इसे, और फोर्थ नंबर में इसे हल करेंगे, ओके। इसे हल करेंगे, तो इस तरह से हल करना स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? ए, इसे हल करेंगे रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। इस तरह हम हल करना स्टार्ट करते हैं, ओके। इस तरह से ही हम हल करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से लगेगा। और फिर हमें गुणा भाग जोड़ घटाना की बात आती है, तो सबसे पहले हम भाग की, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को हल करते हैं, ओके। हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन पर। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, ओके। तो अब हम हल करना स्टार्ट करते। सबसे पहले हमें बराबर जरूर लगाना है, ओके, बराबर जरूर लगाएंगे। तो 16, यानी सबसे पहले देखो करना क्या है, पूरा क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आ जाओ बस। हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करना, तो यहाँ आ जाओ, तो वैसा का वैसा बाकी सब लिख दो। 16 बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस मझला ब्रैकेट 5 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट 2 में से 1 जाएगा, 2 में से, यानी ये प्लस का 2 है, ये माइनस का। फिर भी हम यहाँ पर प्लस का ही 2 लेंगे, रेखा कोष्ठक का मतलब है यहाँ पर प्लस ही 2 आता है। जैसे लिखा है 5 माइनस 8, ओके, ए लिखा है, ए लगा, माइनस यहाँ लगा। फिर भी हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि जितने पे रेखा कोष्ठक लगा है हम ओनली उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 5 से -8 जाएंगे तो -3 बचता है, ओके। तो हम, यानी इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें रेखा कोष्ठक सिर्फ इतना ही देखना होता है जितने पे रेखा कोष्ठक लगा होता है। तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को ही हल करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, ओके, 1 बच गया। यहाँ पर प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, ओके। अब मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, हमने पहला स्टेप हल कर लिया है, यानी इसका तो काम यहाँ पर हो गया। अब इसकी बारी है, यानी इसकी बारी है।
छोटा ब्रैकेट की बारी है, तो बराबर लगाएंगे सबसे पहले 16 लिखेंगे। ओके, बड़ा ब्रैकेट 8 लिखा हमने, माइनस लगाया, मंझला ब्रैकेट लिखेंगे 5 माइनस 2। आप यहाँ पर इसे घटा नहीं सकते, आपने घटाया क्वेश्चन गलत हो गया, आपने घटाया क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको घटाना बिल्कुल नहीं है। जो नियम कहता है उसे फॉलो करो, क्वेश्चन आपका आप रूप लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर गुणा का निशान, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह होता तो वो चिन्ह होता, यानी यहाँ पर गुणा है। ओके, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना 2, अब मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर हो गया। अब आप यदि इसे ना करो, यहाँ पर ब्रैकेट ना खोलो, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो। ओके, गुणा का निशान मत लगाओ, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक, तो वो कैसे? तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इतना लिख दिया, अब इसे ब्रैकेट में जोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा। ओके, अब हम फिर वही 16 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस मंझला ब्रैकेट 5। हमें यानी कुछ लोगों को यहाँ पर ये मंझला ब्रैकेट बनाने में भी दिक्कत होती होगी, तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ऐसे स्टार्ट करो और ऐसे, बस आपका मंझला ब्रैकेट बन गया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब ना कि हम यहाँ पे 5 से 2 घटाएंगे, हमें सबसे पहले रूल क्या कहता है, गुणा, यानी पहले भाग फिर गुणा, भाग तो है नहीं, गुणा है, तो सबसे पहले गुणा, घटाना सबसे बाद में, तो गुणा, इसकी और इसकी गुणा हो गई, तो 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह यही लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यों लगेगा, यहाँ पर संख्या माइनस की, यहाँ पर संख्या प्लस की, तो प्लस, आपको प्लस माइनस चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यदि प्लस की गुणा हम प्लस से कराएं, यदि माइनस की गुणा प्लस से कराएं तो कितना आता है, माइनस, यानी माइनस की गुणा प्लस से, यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर प्लस चिन्ह, तो क्या आएगा, माइनस, तो 2 दूनी 4। ओके, अब मंझला ब्रैकेट बंद कर लेंगे, और यदि हम यहाँ पर प्लस गुणे माइनस कर दें तो भी माइनस। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये विपरीत चिन्ह तो प्लस। यदि समान चिन्ह हो तो क्या होगा, जैसे माइनस गुणे माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस गुणे प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर समान चिन्ह है, माइनस माइनस है, समान चिन्ह है, यहाँ पर अलग है। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब यानी हम यहाँ पर इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, इसका भी काम हो गया, अब हमें मंझला ब्रैकेट में आना है, तो मंझला ब्रैकेट हल करेंगे, 16 लिखेंगे, भाग बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस, अब देखो यहाँ पर 4 से 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ओके, और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट हम एक बार और लगा लेते हैं, फिर 16, यहाँ पर 8, अब माइनस, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पर और गुणा होगी, इसका मतलब गुणा है, ब्रैकेट हटेगा, गुणे का निशान आएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस के बाहर यदि हम यहाँ पर 1 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि माइनस से किसी संख्या को, यानी 1 से किसी संख्या को गुणा कराने पर वही आता है, और ये तो यहाँ पर फिर गुणे में है। ओके, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो माइनस आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 16, अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, यदि ना लगाओ तो ऐसे ही लिख दो, पहले 8 से 1 गया तो 7 बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये ब्रैकेट हट जाता है, तो ब्रैकेट यहाँ पर हटाएं, अगर हम दूसरे स्टेप में हटाएंगे, यहाँ पर हटाते हैं, बराबर 16 गुणे 7, अब 16 और 16 सती कितना होता है, 112। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कितना आसान तरीके से बता दिया, यानी इसमें हर, यानी बोर्ड मास रूल है, यदि आपको नहीं पता है, यूज करना नहीं पता, उसकी हर एक चीज मैंने इसमें बताई है। देखो प्लस माइनस क्या होता है वो भी बता दिया, ब्रैकेट्स क्या होते हैं वो भी बता दिए, इस तरह के, यानी कहाँ पर गुणा, यहाँ पर भाग, ऑल टोटल इसमें हर चीज थी इस क्वेश्चन में। अब एक लॉजिक वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम इसे पहले, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसे पहले हम हटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 3
माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 3 रेखा कोष्टक मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसे हमें सरल करना है, सरल करो यानी इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि यदि आपको यहाँ पर रेखा कोष्टक इसमें आपने जरा सी भी गड़बड़ की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बराबर, इसे हमें जरूर लगाना है, विशेष ध्यान रखना है, हमें बराबर को जरूर लगाना है। ओके, तो हम सबसे पहले रेखा कोष्टक, ओनली रेखा कोष्टक, यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओके, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक बराबर 3 लिखा हमने, माइनस लगाया, बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 माइनस, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, रेखा कोष्टक का यही मतलब है, हमें इतना हल करना है, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि आपने इस माइनस को लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो हम इसे नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम 3 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 3 से 3 गया कितना बचा 0। ओके, मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट है। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओके, अब बराबर लगाएंगे यहाँ पर। फिर अब क्या करना है, रेखा कोष्टक हो गया, अब मझला ब्रैकेट की बारी है, किसकी, छोटे ब्रैकेट की, किसकी, छोटे ब्रैकेट की बारी है। तो 3 बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 से 0 गया, 3 से 0 गया, कितना बचा 3, कितना बचा 3। ओके, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 बचा, यदि हमें ब्रैकेट हटाएं तो ये माइनस ए प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस, कैसे आपको पता, विपरीत चिन्ह तो माइनस। ओके, तो ब्रैकेट यदि हम हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यदि ना हटाएं तो अगले स्टेप में हम जरूर हटा देंगे। तो बराबर 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस 3। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा माइनस, और यहाँ पर मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे जब तक ये चलता रहेगा। बराबर 3 यहाँ लिखेंगे। अब छोटा ब्रैकेट हो गया, अब मझला ब्रैकेट की बारी है। ओके, तो हम इसे हल करेंगे। तो -3 -3, अब यहाँ 3 से 3 गया, कितना बचा 0, कितना बचा 0। ओके, 0 बचा। अब हम इसे ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, क्योंकि -0 + 0 इसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर माइनस है तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी मैं इसे चाहूँ तो इसे हटा सकता हूँ। 3 से 3 गया और मझला ब्रैकेट चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि 0 से पहले माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, बराबर 3 माइनस 3 से यहाँ पर 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ओके, 3 से 0 गया, कितना बचा 3। अब 3 माइनस ए प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस और 3। अब 3 से 3 गया 0, ये हो गया हमारा आंसर। यदि हम यहाँ पर इसे गलत कर देते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। यदि आपको इन क्वेश्चनों को आसानी से दिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक यू।